नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। आज के इस टॉपिक में हम कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस जो आपकी परिभाषाएं हैं, जैसे विद्युत चालकता है, विशिष्ट चालकता है, सभी परिभाषाओं के बारे में और इनके छोटे से जो फार्मूले निकलते हैं उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप पहले से जुड़े तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका पहला इसमें आपकी सबसे पहली हेडिंग इसमें रहने वाली है आपकी क्या, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है? अगर आपने प्रतिरोध पढ़ा हुआ है, पीछे वाले वीडियोस में मैंने बताया भी है, नहीं देखा है तो जाकर के उनको देख लें। पहले आप जो आपने प्रतिरोध पढ़ा हुआ है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही आपका क्या कहलाता है, विद्युत चालकता। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें क्या, विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं और इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और फार्मूला जब आप लिखेंगे विद्युत चालकता तो आपका फार्मूला हो जाएगा 1/r, जी इक्वल टू 1/r। ओम इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। विमा की बात करें तो आपके जो प्रतिरोध की विमा है उसी को लिखेंगे अपॉन में, आप प्रतिरोध की विमा को ही अपॉन में लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो उसके साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी विमा होती है आपकी क्या, ml² t -3 a -2। ठीक है, तो आप वही लिखेंगे, क्या ऐसे लिख लेंगे ml², इसकी विमा लिखेंगे यहाँ पे क्या, ml² t -3 a -2 -3। ठीक है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, ऊपर जाएंगे तो सारी चीजें जो साइन होंगे नहीं बदल जाएंगे। m इनवर्स l² t -3 और t3 a² हो जाएगा। ये माइनस वाले ऊपर जाएंगे प्लस, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, ये आपके विद्युत चालकता की परिभाषा, ओम के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, इतना याद रखिए। अगली परिभाषा देखिए आप क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालक की किसी बिंदु, चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के, की जगह आप के कर लीजिए, चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो लिखी ना वही वाली। ठीक है, और धारा घनत्व जे जो था, धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ये देख रहे हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला इसका हो जाएगा E/J। ठीक है, E/J, क्योंकि आपको पता है E/L होता है। ठीक है, और कॉमा में यहां लिखेंगे J बराबर J बराबर आपका एक फार्मूला होता है, J बराबर A/I। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो आप यहां से क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, इनका मान रखेंगे, सॉरी A/I, ये फार्मूला J बराबर E बराबर B/L और J बराबर I/A होता है। इन दोनों का मान रख देंगे इसमें, तो यहां से एक नया फार्मूला निकल करके आएगा आपका क्या, रो इज इक्वल टू B/L और अपॉन में I/A। ये अंदर का अंदर बाहर का बाहर ये गुणा होगा, तो आपका यहां से निकलेगा क्या, रो इज इक्वल टू VA अपॉन में L इंटू आई। क्योंकि आपको पता है R बराबर B/L होता है, तो इसकी जगह पर मान रख देंगे आप इसका, तो ये हो जाएगा रो बराबर R इंटू A अपॉन में L, ये हो जाएगा। मात्रक लिखेंगे इसका, तो मात्रक देखिए, इसका मात्रक हो जाएगा ओम, R के हिसाब से, L² होता है अपॉन में ये मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू मीटर रह जाएगा। ठीक है, ओम इंटू मीटर इसका जो है मात्रक हो जाएगा। विमा की बात करें, विमा देखिए, जो प्रतिरोध की विमा है वही लिख दीजिए आप। तो प्रतिरोध की विमा आपकी ये लिखी हुई है, इसे लिख लो क्या, विमा इसकी यहां लिख लीजिए। विमा क्या हो जाएगी, ml² t -3 a -2 और इनटू में ये L² होगा और अपॉन में L होगा इसका। ठीक है, L² देखिए लिख दीजिए L/L, ये L से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, L बचेगा। ठीक है, सिर्फ L बचेगा, तो ये क्या होगा, इस L का यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा L3।
ठीक, ये इसकी विमा हो जाएगी आपकी ML3T-3A-2, ये आपकी विमा हो जाएगी विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक है, कर लीजिए इसको। इसके बाद अगली हेडिंग देखेंगे आप क्या, विशिष्ट चालकता। जिस तरीके से विद्युत चालकता थी वैसे ही आपकी विशिष्ट चालकता है। तो ये क्या होती है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो क्या देखेंगे इसमें, क्या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला यहां लिख लेंगे आप, क्या सिग्मा इज इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध तो 1/ρ, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। अब आप यहां से इसका फार्मूला और लिख सकते हैं, क्या सिग्मा इज इक्वल टू ρ की जगह जो भी मान है वो रख देंगे। देखो ये वाला पूरा मान रखेंगे तो ये 1/में हो जाएगा, तो नीचे का जो मान होगा वो ऊपर और इसका ऊपर चला जाएगा। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। इसमें विमा लिखेंगे तो रो की जो विमा थी उसके मान को सभी को पलट करके लिख देंगे, वही आपकी विमा हो जाएगी इसकी। देखिए क्या विमा, व्युत्क्रम है ना, तो इसका व्युत्क्रम कर दो। तो देखो m को इनवर्स कर देंगे और l को -3 कर देंगे, t को माइनस का तो प्लस का कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। ये इसकी विमा हो जाएगी विशिष्ट चालकता की, ये विशिष्ट चालकता की विमा हो जाएगी। चलिए कर लीजिए। देखिए एक बार फिर से सुनेंगे, क्या विशिष्ट चालकता क्या होती है, सॉरी विद्युत चालकता क्या होती है। विद्युत व्युत्क्रम के जो विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे विद्युत चालकता कहते हैं। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मिल सकता है सिर्फ आपको, ठीक है। तो वो क्या होता है, चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और थोड़ा सा टॉपिक कराते हैं। चलिए हो गया होगा। तो अगला टॉपिक देखेंगे, क्या अगला टॉपिक आपका है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, देखिए क्या है, जब किसी चालक में आप धारा को प्रवाहित करते हैं, जब हम किसी चालक में धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, धन आयनों से टकराते हैं, जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, क्या देखेंगे इसको। जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार टकराते हैं, किससे टकराते हैं, धन आयनों से। ठीक है, लगातार यहां लिख लें, लगातार धन आयनों से टकराते हैं, धन आयनों से टकराते हैं, जिससे उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो अगर हम मान लें यहां मान लें क्या कि जो चालक तार है उसमें जो प्रवाहित धारा है वो I है और विभवांतर B है, तो उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप लिख लें यहां से, क्या यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और इसमें जो है प्रतिरोध R और धारा I हो, और प्रतिरोध R तथा धारा I हो, तब विद्युत ऊर्जा लिखेंगे यहां से W बराबर Q इंटू V। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहां पर जो W बराबर Q इंटू V ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको पता है क्या Q बराबर IT होता है। ये फर्स्ट वाले पार्ट से आपने देखा होगा, जिसमें आप आवेश, धारा और समय दिया जाता है, इसमें आवेश ज्ञात करना होता है। Q बराबर IT होता है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा यहां से W बराबर VIT। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि आप ये भी जानते हैं कि आपका जो B बराबर होता है, B बराबर जो होता है वो IR होता है, तो इसे लिख लें यहां पे, क्या B बराबर I इंटू R होता है। तो B की जगह जब हम मान रखेंगे तो W बराबर आपका बनेगा क्या
आई इंटू आई, आई आर इंटू आई टी। ठीक है, तो इससे फार्मूला आपका क्या बनेगा, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आई बराबर भी आपको पता है, आई बराबर यदि आप यहां पर रख दें, आई बराबर बी अपॉन आर, आई बराबर बी अपॉन आर, तो क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी, आई की जगह पर मान रख दिया, तो इस आर से ये स्क्वायर होगा सर, स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, W बराबर बी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी। ये आप फार्मूला ध्यान रखेंगे इसका कार्य का। ठीक है, तो ऊर्जा या किया गया जो कार्य होगा वो आपका ये निकलेगा। ठीक है, व्यय विद्युत ऊर्जा या आप यहां लिख सकते हैं क्या, तब व्यय कार्य। ठीक है, कार्य W बराबर ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया, कर लीजिए इसको। और हाँ, मात्रक के लिए बताएं तो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं जूल, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक, ये कर लीजिए। इसके बाद आप से जब ऊष्मा पूछी जाएगी, ये तो ऊर्जा हो गई, ऊष्मा पूछी जाएगी तो ऊष्मा को हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, कैपिटल H से डिनोट करेंगे ऊष्मा को, कैपिटल H से डिनोट करेंगे। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको यहां लिख लीजिए सिर्फ ऐसे, इसी के आगे लिख लीजिए। अच्छा, ये जो मात्रक है आप यहां लिख लो जूल। ठीक है, ऊष्मा, इस वाले में जब आपसे ऊष्मा पूछी जाएगी, जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, H बराबर आपको कुछ नहीं करना, BI/T अपॉन में 4.2 कर देने हैं सभी फार्मूलों में। H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन में 4.2, यहां से H बराबर बी स्क्वायर टी इंटू में आर, नहीं तो आप H बराबर W अपॉन W बटे में 4.2 लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन इसका मात्रक जब भी बताएंगे वो कैलोरी में होगा, कैलोरी में होगा। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बाकी दोनों में सिमिलरिटी होती, बस अगर आपने कार्य वो ऊर्जा निकाल ली है तो उसमें आप अगर 4.2 का भाग दे देते हैं तो आपका ये ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा का टॉपिक रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया होगा। तो देखिए अगला टॉपिक आपका है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, देखिए किसी भी चालक में जो विद्युत ऊर्जा होती है उसके क्षय होने की दर, उसके नष्ट होने की जो दर होती है उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। चालक में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या जिसे बोलते हैं पावर। ठीक है, तो ये वही आपका, तो देखिए इसे, इसकी परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, यदि परिपथ में W ऊर्जा T समय में, W ऊर्जा T समय में नष्ट हो तो शक्ति P बराबर W अपॉन में T, P बराबर W अपॉन में T। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका मात्रक लिख लीजिए। अब देखो शक्ति यहीं से निकालेंगे, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, या इसको बोलते हैं, और में लिख लो इधर, वाट इसका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, वाट ज्यादा यूज होता है। अब क्या करेंगे, देखिए P बराबर, यहां अगर हम इसके मान रख दें W के जो पीछे से आपने निकाले हैं अभी इसमें, उसमें से, तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए क्या, W बराबर आपने पहले निकाला था, हाँ, BI/T अपॉन में T, तो P बराबर क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, अब BI आ जाएगा। ठीक, एक तो ये फार्मूला हो जाएगा। और P बराबर, यदि आप क्या करते हैं, W के जो और दो मान निकाले हुए जो अभी आपने लिखा हुआ था, जिसमें हमने I स्क्वायर RT यही तो लिखा था, तो T से T कैंसिल हो जाएगा,
और इधर P बराबर आई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा। ठीक है, P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये आपका ये एक फार्मूला ये हो जाएगा। हाँ, यहां से एक और निकाल सकते हैं जिसमें आपने बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी वाला जो फार्मूला लिखा हुआ था वो वाला भी निकाल लीजिए आप यहां से। क्या, पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी, और टी इसका अपॉन में जो था पहले वाला जो इसका ये वाला, तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकलेगा, पी बराबर बी स्क्वायर में अपॉन में आर। ठीक, ये एक फार्मूला इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ आर है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको इसकी विमा लिखनी है। विमा के लिए आपको क्या करना, आपको कार्य की विमा लिखनी है और उसमें टाइम को भी लिख देना है, बस टाइम की विमा भी कर देनी है। तो यहां देखिए जरा थोड़ा सा, देखिए कार्य की विमा जो है क्या होती, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या होती, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अब यहां आपकी टाइम की भी विमा लिखी हुई है, ये इधर आ जाओ, किधर के, ये रहा। ठीक है, इसकी टाइम की विमा, तो टी आप नीचे लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक, टी आप नीचे लिख लीजिए यहाँ पे। अब ये टी ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये घात बदल जाएगी, तो इसकी विमा आपकी निकल करके आ जाएगी क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये वाला, और ये वाला टी ऊपर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का वन। तो इसकी विमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये इसकी विमा हो जाएगी, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो चलिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके साथ साथ आज का टॉपिक फिलहाल यही कंप्लीट होता है। और आज के टॉपिक में आपने जो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी, परिभाषाएं थी, जैसे विद्युत शक्ति हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता हुई, उसके बाद आपका विद्युत प्रतिरोध विद्युत चालकता जो थी और विशिष्ट चालकता थी, ये सारी टॉपिक्स आपको हमने इनके सूत्र और इनकी विमाएं और परिभाषाएं आपको बताएं। इंपोर्टेंट्स होती हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको जरूरी है। इनका क्या होता है, कुछ आप जो जिसमें डेरिवेशन करते हैं उसमें इनका कुछ यूज भी होता है, मिलेगा आपको आगे। ठीक है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, और हम आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी चीजें आपने समझी होंगी और जानी होगी। फिलहाल आज के लिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।